वेलकम टू अवर चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है जेल्स इन इंडिया, अ कॉलोनियल इनहेरिटेंस वी स्टिल लिव विद। मतलब इंडिया में जो जेल हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे, जहाँ पे कैदियों को रखा जाता है, जो कि मतलब अंग्रेजों के ज़माने से बहुत सारी जेल है वो कि आज भी अपने इंडिया में है। तो उन सब के बारे में बात करेंगे, कौन से अंग्रेजों के ज़माने में जेल बनाई गई थी और जो अभी तक भी हैं, और किस तरह के जेल सिस्टम होता था पहले भी प्राचीन समय में और अब कैसा हुआ है, वो सब ध्यान में रखते हुए यहाँ पे देखेंगे। वाई इंडियन प्रिजन स्टिल वियर अ कॉलोनियल स्टैम्प्स। तो अभी भी मतलब हम ये भी देखेंगे क्यों आज दिन तक का जो अंग्रेज बना के चले गए जेल है वो अभी तक है। तो ये सब पे हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पे पहले तो एंशियंट इंडियन पनिशमेंट, कि पहले मतलब जो प्राचीन समय में जाए तो उस टाइम पे कैसे यहाँ पे अपने इंडिया में मतलब वो दिया जाता था पनिशमेंट, मतलब सजा दी जाती थी अपराधी को। प्रिजन्स एग्जिस्टेड सिंस थर्ड सेंचुरी बीसीई बट रेयरली यूज्ड। मतलब पहले जो 3 सेंचुरी थर्ड सेंचुरी थी, तीसरी सदी थी, जब बिफोर क्राइस्ट एरा के, तो उस समय पे जेल तो थी लेकिन उनको यूज बहुत कम किया जाता था। लोगों को मतलब बंदी बना के बहुत कम रखा जाता था। उनके कॉमन पनिशमेंट क्या होती थी उस टाइम पे? पब्लिक शेमिंग, मतलब सिंपल सा, जैसे कोई अगर अपराध करता था उसे भारी सभा में बेइज्जत किया जाता था, उस पे जुर्माना लगाया जाता था या उसे देश निकाला दे दिया जाता था। बैनिशमेंट मतलब देश निकाला। या फिर एम्पुटेशन म्यूटिलेशन, मतलब उसके कुछ अंग काट दो या फिर उसको क्या है किसी मशीन में डाल के पूरा कटवा दो, फड़वा दो, या जो भी करना है इंसान को। तो ये सारी सजाएं थी पहले। कम्युनिटी ड्रिवन जस्टिस, और कुछ पंचायतें वगैरह, मतलब जो समुदाय किसी का कहीं पे समूह बैठ के भी देता था न्याय, वहीं आसपास के लोग, जो पंचायतें वगैरह होती थी गांव में, लोग लेवल काउंसिल, मतलब सिंपल जो लोग होते थे उन्हीं में से पंचायत बैठती थी और वो जो न्याय देते थे उसके हिसाब से फैसला होता था। धर्मसूत्रास एंड धर्मशास्त्रास, कास्ट बेस्ड पेनल्टीज। और धर्मसूत्र वगैरह मतलब जो ग्रंथ वगैरह चलते थे उनके बेस पे कास्ट बेस्ड भी, यानी कि जुर्माना देना पड़ता था वहाँ पे, कि जिस कास्ट के हो किस कास्ट के नहीं है उस हिसाब से। मौर्यन एंड मुगल पीरियड्स, लेकिन अब मौर्य वंश और मुगल पीरियड में क्या तरह की सजाएं हुई? अशोकास अर्ली रूल, इनफेमस टॉर्चर प्रिजन। अब जो मौर्य वंश और मुगल पीरियड में जो अशोका थे शुरुआत में, उन्हें मतलब उनका दो तरीके का राज रहा। पहले वो बहुत ज्यादा क्रूअल थे, फिर धीमे धीमे क्या हो गए, तो सही हो गए थे। तो देखते हैं वही कलिंग के युद्ध के बाद सही हुए थे वो। तो यहाँ पे उनके टाइम पे जो शुरुआती जो उनका शासनकाल रहा है उसमें बहुत ज्यादा वो इनफेमस थे, मतलब बहुत ज्यादा दुराचारी टाइप के थे, परेशान करते थे लोगों को। टॉर्चर प्रिजन हुआ करती थी उनके टाइम पे, मतलब जो अगर कैदी होता था उसको बहुत ज्यादा क्रूअल यातनाएं दी जाती थी, एक तरीके से निर्दयता से। लेटर रिफॉर्म्स इन्फ्लुएंस्ड बाय द बुद्धिज्म, फिर बुद्धिज्म जब आया सही से रिफॉर्म बहुत अच्छे हुए। प्रिजनर्स वेलफेयर, फैमिली केयर, मतलब जो कैदी है उसकी भी मतलब भलाई की जाती थी, मतलब ज्यादा परेशान नहीं किया जाता, तो उसकी जो घर होता था घर पर, और उसको भी सही से ध्यान में रखा जाता था उसके लिए भी। चंद्रगुप्त मौर्य एडवाइजर स्कॉटल, रिलीज ऑफ ओल्ड और वीक प्रिजनर्स ऑन स्पेशल ओकेशन। मतलब जो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे जो कौटिल्य हुआ करते थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने मतलब उनके टाइम पे जो बूढ़े या कमजोर लोग हुआ करते थे कैदी, उनको सोशल स्पेशल ओकेजन मतलब त्योहार वगैरह में क्या कर दिया जाता था, छोड़ भी दिया जाता था। बाकी फिर बाद में त्योहार व्योहार मना के फिर से उन्हें कैद कर दिया जाता था। मुगल रूल में पनिशमेंट अंडर अ सरिया लॉ, प्रिजन नॉट सेंट्रल टू जस्टिस, सिंपल बात है। और जो मुसलमान थे उनके यहाँ पे सरिया लॉ चलता था, सरिया कानून। और प्रिजन मतलब कैद में बंद करना उनको, मतलब नहीं रखा जाए। तो सरिया लॉ क्या होता है, तो बहुत खतरनाक होता है, काट मार वाला। ब्रिटिश एंट्री एंड न्यू पेनल सिस्टम, फिर आया अंग्रेज की एंट्री होती है और वहां पे क्या हुआ, सजा देने का एक अलग तरह का सिस्टम चला। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी थी, कन्वर्टेड फोर्ट्स और बैरक्स इनटू प्रिजन। मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई, अंग्रेज आए, तो उन्होंने जो किले वगैरह थे उनको, या बैरक्स थी उनको, क्या कन्वर्ट कर दिया उसको जेल में। 1790s ऑनवर्ड इम्प्रिजनमेंट बिकम मेन पनिशमेंट। तो 1790 के बाद से फिर क्या हुआ, अगर कैद कर दो इंसान को तो वो सबसे बड़ी पनिशमेंट होती थी। 1836 में जेल इंक्वायरी कमेटी बनाएगी माकुले के द्वारा। एंड रिजल्ट, सेंट्रल जेल्स बिल्ट इन आगरा, बरेली, कानपुर, जबलपुर एक्सेट्रा। फिर मतलब जो सेंट्रल जेल है, मतलब मेन जेल, केंद्रीय जेल है, वो आगरा में बनाएगी 1848 में, फिर बरेली बनाएगी, लखनऊ बनाएगी, जबलपुर और इस जगह पे जेलें बनाएगी। प्रिजन्स इंस्टीट्यूशनलाइज्ड एज अ पार्ट ऑफ गवर्नेंस, एक तरीके का शासन चलाने के लिए इनके लिए जो जेल होती थी वो भी बहुत जरूरी थी। तो यहाँ पे ये है, अंग्रेजों के जमाने में क्या हुआ, एक अलग तरीके का जेल बनी, मतलब जो किले वगैरह थे उनको ही जेल में कन्वर्ट कर दिया। फिर इसमें इनका था एक काला पानी की सजा, अंग्रेजों के जमाने में क्या दी जाती थी, काला पानी। ये क्या था यहाँ पे? आफ्टर 1857 अपराइजिंग,
मतलब जो 1857 में जो मतलब क्रांति हुई थी, ओवरफ्लोस ऑफ प्रिजनर्स, तो उस समय क्या हुआ, जो कैदी थे वो बहुत ज़्यादा हो गए थे। अंडमान आइसलैंड चूजन फॉर पेनल्टी कॉलोनी सेल्यूलर जेल 1906। और फिर उस टाइम पे क्या किया, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उसको चुना गया एक तरीके से सजा देने के लिए, एक सेल्यूलर जेल बनाएगी 1906 में। और मतलब सेल्यूलर जेल में क्या रखा गया कैदियों को, हार्श लाइफ वहाँ पे क्या होता था बहुत ज़्यादा, बेसिकली अलग क्या होता था, एक तरीके से ज़िंदगी बहुत ख़राब थी सेल्युलर जेल में अंडमान निकोबार पे। पोस्ट कास्ट वायलेशन, मतलब शेयर्ड फूड टैकलिंग, मतलब एक तरीके से वहाँ पे जातिगत भी मतलब बहुत ज़्यादा दंगे होते थे खाना आना की वजह से, क्योंकि एक साथ रहना पड़ता था। रैम्पेंट डिसीज, पुअर हाइजीन, वहाँ पे ज़्यादा जो कैदी थे उनको रोग वगैरह भी हो जाते थे, और वहाँ पे जो हाइजीन था वो उतना अच्छा नहीं था। सिंबल ऑफ कॉलोनियल क्रूअल्टी एंड आइसोलेशन, एक तरीके से ये जो काला पानी की सजा देते थे वो एक तरीके से उनका निर्दयता दिखाता है कि कितना निर्दयी शासन था उस टाइम पे अंग्रेजों का, तो कैसे उन्होंने लोगों को आइसोलेट करके रखा वहाँ पे पूरी दुनिया से। तो यही था। अब है यहाँ पे रिवोल्ट ऑफ 1857 एंड प्रेजेंस, कि 1857 की क्रांति और उसकी वजह से जो जेल बने क्या था वहाँ पे, देखते हैं जेल पे मतलब क्या असर पड़ा 1857 की क्रांति में। तो रिबेल्स डेस्ट्रॉयड 41 जेल्स अक्रॉस नॉर्थ इंडिया, तो जो रिबेलियन थे, जो मतलब क्रांतिकारी थे, उन्होंने 41 जेल उत्तर भारत में क्या कर दी थी, तोड़ डाली थी, तहस नहस कर दी थी। ओवर 23,000 प्रिजनर्स एस्केप्ड, और इस वजह से 23,000 लगभग कैदी थे वो भाग गए, छोड़ के जेल से निकल गए। ब्रिटिश रेस्पॉन्डेड बाई ट्रांसपोर्टिंग कन्विक्ट्स टू पीनल कॉलोनीज लाइक मलक्का, सिंगापुर, अंडमान। फिर इस वजह से क्या हुआ कि जो अपराधी होता था उनके ज़माने में, तो फिर उनको क्या कर दिया, मलक्का लेके रख देते थे, या सिंगापुर या फिर अंडमान निकोबार में डाल देते थे, ताकि वो अब ना भाग सके। 1862 में इंडियन पीनल कोड आईपीसी कोडिफाइड पनिशमेंट, इम्प्रिजनमेंट, फाइन्स, डेथ पेनल्टी। फिर उसके बाद यहाँ पे जेल, मतलब एक तरीके से यहाँ पे जो बनाए गए नियम वगैरह, उसमें जेल जो सजाएं थी वो थी या तो जेल कर देते थे, या जुर्माना, या फिर मृत्यु दंड। तो ये तरह की वहाँ पे क्या बनाई, सजा का प्रावधान भी रखे गए 1862 में। कॉलोनियल लीगेसी प्रिजन एक्ट 1894, जो कॉलोनियल लीगेसी है वो आज भी है। किस तरह के 1894 में जो बनाए गए थे एक्ट, वो अभी भी मतलब कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करते हैं। जैसे क्लासिफाइड ऑफेंडर, रेगुलेटेड पनिशमेंट, वीपिंग, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। तो सिंपल बात है, जो अलग अलग तरीके के लॉ बनाए गए जिससे जो ऑफेंडर्स थे उनको क्लासीफाई किया जाए किस तरह का अपराध है इंसान का, और पनिशमेंट को भी क्या किया गया, रेगुलेट किया गया कि किस तरीके के पनिशमेंट किस तरीके के अपराध में दिए जाने चाहिए। अपराध के हिसाब से क्या है, किसी भी व्यक्ति के अपराध के हिसाब से उसको सजा दी जाएगी। यूनिफॉर्म जेल एडमिनिस्ट्रेशन अक्रॉस प्रोविंसेस, फिर एक जेल प्रशासन भी बनाया गया। ये सारे कब बदलाव हुए, 1894 में, कि अक्रॉस प्रोविंसेस, अलग अलग जो प्रोविंसेस थे, जैसे यहाँ पे मतलब कोलकाता, मद्रास और मुंबई थी प्रेसिडेंसी, उस तरीके के और स्टेट्स अलग मतलब जितने थे उसके हिसाब से क्या था, यहाँ पे जेल का एडमिनिस्ट्रेशन भी यूनिफॉर्म किया गया कि कैसे जेल को सुचारू रूप से चलाया जा सके। स्टिल फॉर्म्स द लीगल बैकबोन ऑफ इंडियन प्रिजन सिस्टम, जो कि आज भी मतलब वो चीज़ एग्जिस्ट करती है कि जेल में भी क्या होता है, पूरा प्रशासन होता है, कैसे हर एक पोजीशन का अधिकारी कैसे काम करता है। तो पहले होता था वो अंग्रेजों के ज़माने में आया, तो वो आज भी है। फोकस क्या है यहाँ पे, रेट्रीब्यूशन एंड डिसिप्लिन नॉट रिफॉर्म। सिंपल बात है, जो डिसिप्लिन था वहाँ पे वो आज भी एग्जिस्ट करता है। इंडिपेंडेंट इंडिया एंड ओल्ड स्ट्रक्चर एंड न्यू प्रॉब्लम। अब भारत स्वतंत्र हो गया, उसके बाद जो पुराने स्ट्रक्चर्स थे और नई दिक्कत आई उनमें क्या मतलब, सिंपल सा क्या है मतलब, देखते हैं। वो स्ट्रक्चर्स ओल्ड है, और अब जो प्रॉब्लम्स है वो क्या है, नई हो गई है, तो वो देखना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे प्रिजन रिमेन कॉलोनियल इन डिजाइन्स एंड स्प्रेड। प्रिजन जो है, जेल जो है, उनका भी आज नक्शा जैसा है वैसा पुराने जमाने जैसा है, स्प्रेड भी वही है। की उसी चीज़ें क्या है, लेकिन आज दिक्कत क्या है, ओवर क्राउडिंग बहुत ज़्यादा, मतलब लोग भीड़ है आज प्रिजन में, जेलों में। इनएडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा है नहीं। पुअर हेल्थ फैसिलिटीज, रैम्पर्ड इन्फेक्शन, इसकी वजह से जो हेल्थ फैसिलिटी है वो अच्छी नहीं है, और आज भी क्या है, लोग वहाँ पे इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है जेल के अंदर। डिस्क्रिमिनेशन बाई कास्ट, क्लास एंड रिलीजन, और आज भी जात वेद धर्म के आधार पे क्या होता है, जेल के अंदर भेदभाव होता है। तो ये सारी चीज़ें अब एग्जिस्ट करती है। अटेम्प्ट एट रिफॉर्म, क्या मतलब बदलाव किए जा रहे, क्या बदलाव करे जाने के लिए मतलब अटेम्प्ट किए गए। 2023 में मॉडल प्रिजनर्स एंड करेक्शनल सर्विसेज एक्ट ये चलाया गया, मतलब जो प्रिजन जेल है उनको उनके लिए मॉडल बनाया गया, और जो करेक्शनल मतलब कुछ इसमें बदलाव करने के लिए कुछ एक्ट बनाए गए। शिफ्ट फ्रॉम रेट्रीब्यूटिव टू रिफॉर्मेटिव रिहेबिलिटेटिव, मतलब सिंपल सा, सजा देने से अच्छा है कि वहाँ पे रिफॉर्म करो और उनको लोगों को अच्छी चीज़ें सिखाओ, केवल जेल में बंद मत करो, वहाँ पे उन्हें अच्छी-अच्छी चीज़ें सिखाओ, कैसे जॉब करें क्रिएट
कैसे बिजनेस करें, ये सब चीज़ें, एजुकेशनल वोकेशनल ट्रेनिंग, टैग ड्रिवन प्रिजन मैनेजमेंट, वही सिंपल सा लोगों को वहाँ पे शिक्षित करो, केवल जेल में डालो ही मत, वहाँ पे लोगों को ऐसी चीज़ें सिखाओ जिससे वो आगे बाहर निकल के जॉब क्रिएट कर सकें, टेक्नोलॉजी वगैरह भी सिखाओ। सेपरेट फैसिलिटीज़ फॉर वुमेन एंड ट्रांसजेंडर बिजनेस, औरतों के लिए अलग जेल बनाई गई, अलग फैसिलिटी दी गई, मतलब जेल नहीं, मतलब वहाँ पे बैरक बनाए गए, और ट्रांसजेंडर जो है उनके लिए भी मतलब अलग अलग तरह की जो उनको फैसिलिटी है वो दी जाए। ओपन प्रिजन्स, बहुत सारे मतलब खुली जेल बनाई गई, जैसे संगनेर राजस्थान में है। लो कॉस्ट फैमिली इंक्लूसिव रिहेबिलिटेटिव, मतलब जहाँ पे जो फैमिली वगैरह वाले हैं आके मिल सकते हैं बड़ा आसानी से। अब निष्कर्ष क्या निकलता है एंड्यूरिंग कॉलोनियल शेड्यूल, क्या यहाँ पे हमें जो अंग्रेजों की चीज़ें दिखाई देती है यहाँ पे, प्रिजन सिस्टम रिफ्लेक्ट्स डीप कॉलोनियल रूट्स, जो अपने यहाँ का जो कैदी कैदी कैद खाना है वो बेसिकली जो अंग्रेजों के ज़माने की चीज़ें थी वो आज भी दिखाता है कि हाँ जो अंग्रेजों ने दिया था वो आज भी यहाँ पे है। तो होता है डेस्पाइट रिफॉर्म्स पनिशमेंट इज ग्रेटर देन रिहेबिलिटेशन, सिंपल बात है कि आज भी मतलब पनिशमेंट को ज़्यादा ऊपर रखा जाता है जेलों में, ताकि उन्हें सुधारा जाए उससे ऊपर। बात ये है कि अगर किसी इंसान को सुधारा जा सकता है तो उस पे ज़्यादा फोकस किया जाना चाहिए। प्रेजेंस मिरर सोशल इनइक्वालिटी, पॉवर्टी, कास्ट, माइनॉरिटी स्टेटस, सिंपल बात है आज भी वहाँ पे क्या है जेलों के अंदर, सिंपल है सोशलिटी जो सोशल इनइक्वालिटी आज भी बनी है, गरीबी है, जातिवाद है, और माइनॉरिटी मतलब रिलीजन के अनुसार आधार पे भी क्या है भेदभाव होता है। चैलेंज है सिंपल सा, मूव बियॉन्ड ब्रिटिश एरा प्यूनिटिव फिलॉसफी, थोड़ा बहुत मतलब अभी क्या है अंग्रेजों ने जिस तरीके का रखा था उससे थोड़ा बहुत और फैसिलिटी वगैरह बढ़ाने की जरूरत है जेल में, ताकि लोगों को ज़्यादा दिक्कत ना हो। क्रिएट प्रिजन देन रिफॉर्म एंड नॉट कन्फाइंस, नॉट जस्ट कन्फाइन, मतलब सिंपल सा जेल बनाओ जो यानी कि थोड़ा मॉडिफाइड हो, और उनमें वहाँ पे लोगों को सही से चीज़ें सिखाई जाएँ, ना कि परेशान ज़्यादा हो लोग, और लोगों को मतलब सिंपल सा जो क्राइम करके आए हैं उनसे मतलब वो फिर दोबारा से ऐसा क्राइम ना करें, ऐसी उनकी मतलब मनोदशा की जाए सिखा सिखा के, और देश के भविष्य को निर्माण के लिए वो काम करें आगे चल के, वो सारी चीज़ें उनको सिखाई जानी चाहिए। तो आज के लेक्चर में इतना ही था, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स के साथ और जो कंपटीशन के लिए भी ज़रूरी है, ऐसे ही लेक्चर्स के लिए हमारे साथ बने रहिए। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।